जय भारत भाई लोगों, मैं हूं आपका भाई गुड्डू भाई। स्वागत है आपके अपने वीडियो में। बांसवाड़ा भागीदौरा विधानसभा कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया अपनी कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी पार्टी में जुड़ रहे हैं, पर क्यों? इसके पीछे मालविया की क्या रणनीति है, क्या राजनीति है? क्या वागड़ क्षेत्र में बाप के डर से मालविया साहब कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी पार्टी में जुड़ रहे हैं? भाई लोगों, आप कहोगे कि ये बाप कौन है? बताते हैं, बस आपसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट चाहते हैं। बाप यानी भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी। मालविया साहब जिस कांग्रेस पार्टी के लिए मर मिटने वाले थे, अपनी जान देने वाले थे, ये मालविया साहब का कहना है, मेरा नहीं। क्योंकि कोई भी नेता हो अपनी पार्टी के लिए ना तो मर मिटता है और ना ही कभी अपनी जान देता है। ये नेता लोग हैं और ये पार्टियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को आपस में लड़वाते हैं और खुद ही लड़ाइयों से दूर रहते हैं। भाई लोगों, आप मुझे ये बताओ कि आपने कभी किसी न्यूज़ में ये सुना कि उस नेता ने या फिर उस नेता के बेटे ने अपनी पार्टी के लिए अपनी जान दे दी? नहीं। क्यों? मैंने कहा ना, ये नेता लोग हैं, ये कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं, कभी कांग्रेस में तो कभी बीजेपी में। कांग्रेस में थे, घोटाला हो गया, बीजेपी में चले जाओ। मालविया साहब, मैं आपके ऊपर किसी घोटाले का आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आपने घोटाला किया या फिर नहीं, वो तो वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो हम कहाँ पर थे भाई लोगों? हाँ, कांग्रेस में थे, घोटाला हो गया, बीजेपी में चले जाओ। बीजेपी में थे, घोटाला हो गया, कांग्रेस में चले जाओ। क्या मतलब कि घोटाले के नाम पर ये नेता लोग इधर उधर होते रहते हैं, कभी कांग्रेस में तो कभी बीजेपी में। भाई लोगों, आज के समय में महेंद्रजीत सिंह मालविया के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लड़ रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में महेंद्रजीत सिंह मालविया के ऊपर जितने भी सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर स्टेप बाय स्टेप बातें करते हैं। तो पहला सवाल, महेंद्रजीत सिंह मालविया ने अपनी खुद की पार्टी कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी और बीजेपी पार्टी में क्यों जुड़े? तो इसका उत्तर मुझे नहीं पता। क्या मतलब कि मुझे पता है लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। भाई लोगों, बुरा नहीं मानने का, बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जैसे कि आपका राज्य, आपका ज़िला और आपका प्यारा सा गांव कौन सा है, जस्ट कमेंट में। तो हमारा पहला सवाल ये है कि मालविया साहब कांग्रेस पार्टी छोड़ और बीजेपी पार्टी में क्यों जुड़ रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है बाप यानी भारत आदिवासी पार्टी। भाई लोगों, आप कहोगे कि मालविया साहब का कांग्रेस छोड़ना और बीजेपी में जुड़ना, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो बीएपी क्यों? तो अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। धमकी नहीं दे रहा हूँ, बस ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ। भाई लोगों, मालविया साहब की जो विधानसभा है वो विधानसभा वागड़ क्षेत्र में आती है। तो वागड़ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की जो जड़ है वो बिल्कुल कमज़ोर होती जा रही है आज के समय में। तभी तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती। क्या मतलब कि विधानसभा चुनाव में भी इन दोनों पार्टियों में गठबंधन होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? सीटों का लफड़ा मेरे भाइयों, सीटों का। तो हम कहाँ पर थे? हाँ,
वागड़ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की जो जड़ है वो बिल्कुल कमज़ोर होती जा रही है। भाई लोगों, आगे आप समझदार हैं, पेड़ हो या पार्टी, जड़ कमज़ोर होगी तो गिरना तो पड़ेगा। महेंद्रजीत सिंह मालविया के ऊपर एक घोटाले का आरोप भी है। भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल ने 18 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा हुआ था, माई जल संसाधन विभाग में गहलोत सरकार के श्री महेंद्रजीत सिंह मालविया द्वारा रुपया 2629 करोड़ राज्य सरकार एवं 547 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि से माई एवं सिंचाई विभाग में हुए कार्यों का सत्यापन कर किए भ्रष्टाचार की जांच ईडी से कराई जाए। इस पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि लाभचंद पटेल ने मालविया के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। लाभचंद पटेल का इस पत्र में कहना है कि माई एवं सिंचाई विभाग में हुए कार्यों में हुआ भ्रष्टाचार, तो इसकी जांच ईडी से कराई जाए। भाई लोगों, अब आप कहोगे कि ये बीजेपी बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल तो बहुत ही अच्छा वाला इंसान है, इसने तो मालविया के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। लेकिन रुको, ये लाभचंद पटेल सिर्फ नाम का अच्छा वाला इंसान है, काम का नहीं। भाई लोगों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि नाम का लाभचंद, काम का नहीं, बताते हैं। 18 जनवरी 2024 जब लाभचंद पटेल ने राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी को पत्र लिखा, लेकिन उसके ठीक 1 महीने बाद मालविया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले लाभचंद पटेल ने ईडी की जगह खुद ही मालविया पर लगाए गए आरोपों पर जांच कर ली और मालविया पर लगाए गए सारे भ्रष्टाचार के आरोप खुद ने ही खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि मालविया साहब का उस समय हो चुका था बीजेपी में स्वागतम। जब एक बंदे ने इस पत्र को लेकर लाभचंद पटेल, बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल से बातचीत की, तो लाभचंद पटेल ने किस तरीके की बातें की और अंत में क्या किया, सुनते हैं साथ में। सर, मैं एक जानकारी चाह रहा था। 18 जनवरी को आपका एक जो लेटर है वह राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी के नाम गया था, जिसमें आपने माही जल संसाधन विभाग में गहलोत सरकार के महेंद्रजीत सिंह मालविया द्वारा 2629 करोड़ और 547 करोड़ की स्वीकृति सत्यापन में भ्रष्टाचार की जांच को लेके ईडी से जांच कराने की मांग की थी आपने, क्या ये सही है? हमने लिखा था, पर ऐसा कोई विषय आया नहीं हमारे ध्यान में है जी। बीजेपी जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल जी, आप मुझे, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कोई विषय नहीं आया या फिर मालविया साहब का आपकी पार्टी में आने से मालविया साहब पर जो आपने आरोप लगाए थे वो आप खुद ने ही खत्म कर दिए, जबकि लगाए आपने ही थे। अब आगे सुनते हैं क्या कह रहे हैं लाभचंद पटेल जी। आप नहीं, एक आपका एक लेटर जाता है, 18 जनवरी का लेटर है, वो आप तो किसी ने बताया होगा, तभी तो आपने ये दिया होगा। जी जी, ठीक है ना। और उसके बाद में अब मालविया जी आपकी पार्टी में आ गए तो क्या कहेंगे आप? नहीं, पार्टी में आना वो अलग विषय है। वो तो हमारे देश के माननीय मोदी जी का नेतृत्व और मोदी की गारंटी की योजनाओं का और उनका काम का विजन को देखते हुए उन्होंने संगठन का ज्वाइनिंग की है, तो उसमें हम उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं जी। ऐसा कोई विषय है नहीं, और हमने अपनी हमारे संगठन के माध्यम से दिखवाया तो ऐसा कोई इश्यू आ नहीं रहा है जी। नहीं, पहले जो आपने दिया था ना जनवरी माह में, तो आया था ना आपके दिमाग में? हाँ, फरवरी में नहीं, हमने वो जांच करा ली, नहीं ऐसा कोई विषय आ नहीं रहा है जी। वाह पटेल साहब जी, वाह, सामने वाला बंदा मालविया साहब जब कांग्रेस पार्टी में थे आपकी नज़र में वो एक आरोपी थे,
लेकिन जब मालविया साहब ने आपकी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली तो मालविया साहब निर्दोष हो गए, उन पर लगाए गए सारे आरोप खत्म हो गए, जबकि लगाए आपने ही थे। अब आगे क्या कह रहे हैं पटेल जी, सुनते हैं। हेलो। The person you are speaking with has put your call on hold. अरे पटेल जी ने तो फोन होल्ड पर डाल दिया। भाई लोगों, कोई भी नेता हो, इनके लिए वक्त, हालातें और घोटाले निर्धारित करते हैं कि कब इनको कौन सी पार्टी बदलनी है। महेंद्रजीत सिंह मालविया साहब के ऊपर उठ रहे तमाम सवालों में से दूसरा सवाल, क्या मालविया साहब का कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी पार्टी में जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा, खास करके वागड़ क्षेत्र में? तो इसका उत्तर है नो, नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो लोग अपनी पार्टी के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। क्या मतलब कि वागड़ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के जो खास कार्यकर्ता है वो है एसटी, एससी और ओबीसी, और जो सबसे ज़्यादा है वो है आदिवासी। या कांग्रेस पार्टी गरीबों की गंभीर हालातों को सुधारने के लिए बनी है। कांग्रेस पार्टी गरीबों की दबी आवाज़ उठाने के लिए बनी है, खास करके कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए बनी। ये मेरा कहना नहीं है, ये कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस नेताओं का कहना है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में कांग्रेस हो या बीजेपी, इन दोनों पार्टियों ने विकास के नाम पर, सुविधा के नाम पर, राजनीति के नाम पर हमारे क्षेत्र के लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है, हमारे क्षेत्र के लोगों को लूटा है। कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी ने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया जिसका हम गुण गाए। कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी हो, ये दोनों एक जैसी है मेरी नज़र में, क्योंकि अभी देश में बीजेपी की सरकार है। कभी मणिपुर जल रहा है, कभी ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं, कभी किसान हड़ताल कर रहे हैं, कहीं पर अकबर नगर में गरीबों के झोंपड़े मकान टूट रहे हैं। तो मेरी नज़र में तो दोनों सरकार सही नहीं है। आपकी नज़र में कौन सी सरकार सही है? कमेंट में। महेंद्रजीत सिंह मालविया साहब के ऊपर उठ रहे तमाम सवालों में से तीसरा सवाल, क्या मालविया साहब का बीजेपी में जाने से कांग्रेस पार्टी और बाप पार्टी में गठबंधन हो जाएगा? तो इसका उत्तर भी नो, नहीं, क्योंकि बाप पार्टी के जो मेन लीडर है, जो सबके लिए खास है, बाप पार्टी की पहचान है, जो जीते हैं अपनी जनता के लिए, जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। किसके लिए? राजकुमार रौत के लिए। नहीं, अभी तो कम पड़ रहा है। तो बाप विधायक, 84 विधायक राजकुमार रौत जी ने कहा है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, इन दोनों पार्टियों ने राजनीति के नाम पर, विकास के नाम पर, सुविधा के नाम पर हमारे क्षेत्र के लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगा है, उन्हें बेवकूफ़ बनाया है। भाई लोगों, आप राजकुमार रौत की ये कॉल यानी फ़ोन रिकॉर्डिंग एक बार सुनिए। सवाल ये है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया जो थे वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने
उनके ऊपर 18 जनवरी को एक आरोप लगाया था और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री को एक लेटर लिखा था। इसमें ये लिखा कि जल संसाधन विभाग में जितने भी घोटाले हुए हैं उसमें महेंद्रजीत सिंह मालविया की वो है और उसके लिए ईडी की जांच कराई जाए। हाँ। और उसके बाद में मालविया जी का सीधा भारतीय जनता पार्टी में आना, तो एक राजनेता होने के नाते आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखो, हमारे लिए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर हैं। जी ठीक है, हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी जी दोनों सेम है। और दोनों हमारे क्षेत्र में तो उदयपुर संभाग के जो लोग हैं, ट्राइबल लोगों को उन्होंने कांग्रेस बीजेपी के नाम से बेवकूफ बनाया है। दोनों ने मिलकर राज किया है। और आज पिछले चुनावों में देख सकते हो कि जिस तरह से डूंगरपुर के अंदर जिला प्रमुख कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर बनाया था। जी इसलिए हम इन लोगों पे कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। हमारा तो यही रहेगा कि ये एक ही है। जी, एक तरह से मतलब ये है कि वहाँ पर मालविया जी लगातार जीतते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कमजोर रही है। तो ऐसा माना जा रहा है एक गणित के हिसाब से कि मालविया जी को भाजपा में लेके पार्टी ने अपनी मजबूती की और बाप के सामने एक टक्कर का उम्मीदवार या टक्कर के रूप में पेश किया है। क्या कहेंगे आप? इससे आदिवासी जो वोटर्स हैं वो इफेक्ट करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ना ज्यादा। जी, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, लोग समझ चुके हैं उस क्षेत्र के कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है। अब भारत आदिवासी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी इनके गठजोड़ के बाद में? हमारा तो जो पहले से क्लीन है कि हम लोग हमारे हिसाब से तरीके से चुनाव लड़ेंगे। जी, क्षेत्र के मुद्दों को, क्षेत्र की आवश्यकताओं को लेके। जी हाँ, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। बांसवाड़ा के अलावा और दक्षिणी राजस्थान में कहाँ लड़ने का है आपका? अभी देखते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा भी लड़ेंगे, उदयपुर भी लड़ेंगे। जी, 2 सीटों का तो है ही सी, फिर बाकी का देखते हैं, चित्तौड़ का और जालोर का भी। जी, बहुत धन्यवाद राजकुमार सर जी। ओके, ठीक। राजकुमार रोत ने इस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ कहा है, कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों पार्टियां एक है और इन दोनों पार्टियों से हमारा किसी भी तरीके से कोई संबंध नहीं। हम अकेले चुनाव के मैदान में उतरे हैं, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो भाई लोगों, राजकुमार रोत जी की ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अब तो ये कन्फर्म हो गया कि कांग्रेस पार्टी और बाप पार्टी में किसी भी तरीके का कोई भी गठबंधन नहीं होगा। बहुत सारे भाई लोगों से मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि क्या इन दोनों पार्टियों में गठबंधन होना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने बोला हाँ, लेकिन जब कुछ ऐसा होगा गठबंधन तो जो लोगों का आत्मविश्वास है वो टूट जाएगा। किन लोगों का टूट जाएगा वो लोग समझ चुके हैं, तो कमेंट में। तो भाई लोगों, मैंने बहुत सारे सवालों का इस वीडियो में उत्तर दिया है जो कि मालविया साहब के ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन अभी 3 सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। पहला, आपकी नज़र में किस वजह से मालविया साहब ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी पार्टी ज्वाइन की? दूसरा, क्या भाजपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गठबंधन होना चाहिए आपकी नज़र में? तीसरा, जो कि मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूं कि आप ये बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो, आपका प्यारा सा जिला, राज्य और प्यारा सा गांव कौन सा है? और हाँ भाई लोगों, अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धमकी नहीं दे रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ। मार्च के अंतिम सप्ताह तक मुझे मेरे इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। अभी 18,000 हो गए। आप चाहो तो एक दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर करा सकते हो। देखो, मैंने कुछ समय पहले कुछ वीडियो डाले, लगभग 2-3 वीडियो डाले थे, वो वीडियो लगभग 1 लाख लोगों ने देखा है। सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया? 500 लोगों ने। क्यों? कर दो यार सब्सक्राइब। आपके लिए तो वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए बहुत अच्छी वाली जानकारी निकाल के आपके लिए लाता हूँ मैं, तो सब्सक्राइब कर दो। मार्च के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों के प्यार से मुझे मेरे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाइयों। भाई लोगों, मार्च के अंतिम सप्ताह तक
मेरे इस चैनल पर आप 1 लाख सब्सक्राइबर करा दो, उसके बाद देखो आपके लिए मैं क्या बनाता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद, जय जोहार, जय श्री राम, जय संविधान।